नमस्कार साथियों, एक वीडियो की इस चैनल पर ज़बरदस्त डिमांड थी। लगभग हर चौथा पांचवा कमेंट उसी के बारे में आ रहा था और सभी दर्शक इसी प्रतीक्षा में हैं कि इस पर एक वीडियो बने कि रेडियो का रिसेप्शन कैसे बढ़ाएं। हमारा रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ता या कम पकड़ रहा है तो उसका रिसेप्शन कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको बता दूं, ये 2 पार्ट का एक श्रृंखला होगी। पहले पार्ट में मैं सिर्फ सामान्य सी बात बताऊंगा, एक सामान्य तरीका जिसको कोई भी कर सकता है, और दूसरे पार्ट में सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की बातें हम करेंगे। तो इससे पहले कि आप ये सीखें कि रेडियो के सिग्नल कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, आपको एक तो मेरा वीडियो देख लेना चाहिए कि एंटीना सिग्नल पकड़ता कैसे है। उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा। दूसरा, आपको अभी मैं कुछ लाइव करके दिखाता हूँ, आप भी इसको देखिए। दिल बहलाने का। तो आप देखिए, जब मैं इस रेडियो के एंटीना को हाथ लगा रहा था तो ये सिग्नल अच्छे से कैच कर लेता था। जब मैं इसके एंटीना से हाथ हटा देता था तब ये इसमें थोड़ा सा सूं सूं की आवाज़ आने लग जाती थी, सिग्नल ये छोड़ने लग जाता था। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि मेरे इसके एंटीना के हाथ लगाने से क्या हो गया। मेरे इसके एंटीना के हाथ लगाने से ये हो गया कि मानव शरीर जो है वो अपने आप में एक एंटीना है, राइट। सो वो लोग जो ये सोचते हैं कि एंटीना पता नहीं कोई कितनी बड़ी चीज़ होती होगी, हमें पता नहीं कितनी टेक्निकल कुछ बनाना पड़ेगा, कैसा क्या मुश्किल कुछ, कोई शायद कोई इंजीनियर ही बना पाए, ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपका शरीर भी एक एंटीना है। एंटीना करता क्या है, जैसा कि मैंने अपने एंटीना कैसे काम करता है, एंटीना सिग्नल कैसे पकड़ लेता है, उस वीडियो में बताया था कि जो भी रेडियो स्टेशन वेव छोड़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और विज्ञान का एक सिद्धांत है कि यदि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी मेटल के कंडक्टर, जैसे ये एंटीना जो है रेडियो आपका, ये मेटल का कंडक्टर है, तो जब ये मेटल के कंडक्टर से टकराएंगी तो उसमें छोटा सा करंट पैदा होगा, एसी करंट, और वो करंट ठीक उसी फ्रीक्वेंसी का होगा जिस फ्रीक्वेंसी का रेडियो सिग्नल छोड़ा गया था। सो एंटीने का काम सिर्फ इतना होता है कि जो रेडियो के अंदर का सर्किट है उसको ऊपर से हवा से वो वेव टकराकर और एंटीने में करंट आ जाए और ये करंट ले जाकर अंदर के सर्किट को देना है। क्योंकि इसके अंदर के जो सर्किट हैं वो तो प्लास्टिक की बॉडी में बंद हैं, तो वो सीधा वेव को नहीं पकड़ सकते। तो एंटीना का सिर्फ इतना कार्य है कि बाहर से वेव को पकड़ करके और वैसा करंट ले जाके अंदर दें। सो जब आपका रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, एंटीना खड़ा करने के बावजूद भी आपका रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, तो इसका सामान्य सा अर्थ ये है कि जो हवा की तरंगें हैं वो तरंगें आपके रेडियो के एंटीना तक ही नहीं पहुंच पाई हैं। क्यों? क्योंकि आप कमरे के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, और रेडियो वेव्स को कंक्रीट की जो ये दीवारें होती हैं, सीमेंट से चिनी हुई दीवारें होती हैं मोटी, ये रोक देती हैं, विशेषकर एफएम वाली वेव्स को। तो बेस्ट तरीका क्या है कि खुली हवा में कोई कंडक्टर हो जहां पर ये वेव डेड ना हुई हो, और वो कंडक्टर फिर इन वेव्स से पैदा हुआ करंट लेकर आए और रेडियो के आपके रेडियो तक ला दे। तो इसका सबसे साधारण सा जुगाड़ सा इलाज है कि आप एक लंबी तार लें और उस तार को किसी रोशनदान में, किसी खिड़की में, छत पर, किसी ऐसी जगह उस तार को बांध दें जहां किसी बिल्डिंग की या किसी चीज़ की रुकावट ना हो, बाहर के वातावरण से सीधा उस तार का संपर्क हो। और सामान्य जो भी तार हम लेते हैं, और आपको उसके सिर्फ दोनों सिरों पर उसका प्लास्टिक छीन लेना है, राइट। तो उसके अंदर का जो कॉपर वायर है वो बाहर निकला है। तो एक एंड तो आप उसका छत पर लगा दीजिए, खिड़की पर, रोशनदान पर लगा दीजिए, और दूसरा एंड ला करके रेडियो के एंटीना से आप बांध दीजिए। दैट्स इट। अधिकतर मामलों में आपका कार्य हो जाएगा एफएम पर। शॉर्ट वेव पर भी हो सकता है। मीडियम वेव पर इस प्रकार से सिग्नल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मीडियम वेव वाले जो रेडियो वेव्स हैं वो अर्थ के सहारे चलती आती हैं। तो मीडियम वेव में सिर्फ आपको करना क्या होता है कि इस रेडियो की ओरिएंटेशन बदलनी होती है। हो सकता है ऐसे मुंह करने पर वो चैनल साफ ना हो, ऐसे मुंह करने पर हो जाए, राइट। और मीडियम वेव हो या शॉर्ट वेव हो, इनकी तरंगें क्योंकि कमज़ोर होती हैं। आपका एफएम स्टेशन तो बड़ा क्लोज है, लेकिन मीडियम वेव और शॉर्ट वेव वाले स्टेशन बहुत दूर से सिग्नल छोड़ रहे हैं।
तो ऐसे में होता क्या है, यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहे हैं आसपास, बिजली के इक्विपमेंट है जो कि घरों में होते ही हैं, या और आसपास कोई कारखाने हैं, बड़ी मशीनें हैं, या बिजली वाली लाइनें जा रही हैं, तो होता क्या है, जो रेडियो वेव आ रही हैं ये उनसे इंटरफेयर करती हैं, उनसे पंगा लेकर के उनको डेड कर देती हैं। तो ऐसे केस में जब रेडियो वेव्स ही डेड हो गई हैं तो एंटीना आपका किस काम का आएगा, वो तार भी आपका शायद काम नहीं देगी। कुछ साथी जिनको ये डाउट होते हैं कि हमारा रेडियो सही है या नहीं, ये सिग्नल ढंग से नहीं पकड़ता है, तो आपके लिए बड़ा सामान्य सा सुझाव है, आप जिस भी शहर में रहते हैं एक बार उससे बाहर जाएं, खुले इलाके में जाएं और वहाँ अपना रेडियो चला कर देखें। यदि वहाँ परफेक्टली चल रहा है तो इसका मतलब शहर के वातावरण और इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के कारण आपका रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है। सो साथियों, ये तो था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो महंगे महंगे एंटीना बनाए जाते हैं रेडियो के, वो कैसे होते हैं, किसे उन्हें लेना चाहिए, किसे उन्हें नहीं लेना चाहिए। अब एक सामान्य 500 रुपये खरीदने वाला आदमी 5000 का एंटीना थोड़ी ना लेके आएगा, है ना। सो हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, कुछ सोचने वाली बातें करेंगे, और एक रेडियो प्रेमी जिसने 100-200 रेडियो इकट्ठा कर रखे हैं और जो कि हर हालत में सुबह शाम रेडियो सुनना ही है, वो 5000 लगा भी देगा। सो हम उन एंटीनाज की प्रैक्टिकलिटी, वर्केबिलिटी, इस सब पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इजाज़त चाहता हूँ साथियों, नमस्कार।